नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जहां एक तरफ भारत में ट्रेड और एक्सपोर्ट पर फोकस करता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त बहुत ही अच्छी हालात में नहीं है। जहां एक तरफ चीन में मटेरियल्स और ट्रेनिंग गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए 350 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं भारत में आज भी एक मालगाड़ी की एवरेज स्पीड की सिर्फ 25 किलोमीटर पर ही कवर कर पा रही है। दोस्तों, जिसका नतीजा होता ये है कि हमारा पूरा लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर बहुत ही स्लो स्पीड में चल रहा है। दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने माल को इधर से उधर पहुंचाने के लिए बहुत सारा समय लगता है, लेकिन आखिर इस गैप को कैसे पूरा करेगा भारत, और क्या हम चीन से आगे निकल सकते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वक्त अगर हम भारत की ग्रोथ को स्लो डाउन करने वाली कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स को देखें, तो उसमें हमारा एग्जिस्टिंग रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बड़ी परेशानी नजर आती है, क्योंकि अगर समय पर प्रोडक्ट्स रेलगाड़ी से होते हुए पोर्ट्स पर नहीं पहुंचते या फिर उन फैक्ट्रीज तक जहां उनकी जरूरत है, तो इससे हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्पीड में गिरावट आती जाती है, जो प्रॉफिट मार्जिन पर भी इम्पैक्ट डालेगी और टाइम पर डिलीवरी ना होने पाने के कारण हमारा डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड दोनों ही सफर करेगा। इस वक्त दोस्तों, अगर हम भारत की सबसे बिजी लाइन दिल्ली टू मुंबई की बात करें, तो ये अपनी कैपेसिटी से 115 से 150% पर ही चल रही है। यानी अगर वो 100 रेलगाड़ियों को संभाल सकती है, तो इन पर 150 ट्रेन चलाई जा रही है। कभी कभी इसके साथ साथ, क्योंकि हमारी जो मालगाड़ियां और पैसेंजर ट्रेनें हैं, दोनों ही समय में इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करती है, इसलिए दोनों ही लेट हो जाती हैं। साथ ही अगर किसी पैसेंजर ट्रेन की स्केड्यूल में क्लैश होता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी पैसेंजर ट्रेन को ही दी जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी मालगाड़ियों को 2 से 3 दिन तक जगह पर खड़े रहना ही पड़ता है, ताकि पैसेंजर ट्रेन और ज्यादा लेट ना हो। इसलिए अब ट्रेडर्स भी अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए रोड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ रोड की वजह से ज्यादा ट्रैफिक की समस्या पैदा होने लगती है, बल्कि दोस्तों साथ ही रोड से प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा महंगा भी पड़ता है। इसके अलावा रोड नेटवर्क को इस तरह के गुड्स के ट्रांसपोर्ट को यूज करने से हम ज्यादा पॉल्यूशन भी फैलाते हैं। अगर आप नजर डालें तो हमें पता चलता है कि रोड से पर टन पर किलोमीटर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2.5 रुपए का खर्चा आता है, और रेल से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 1.36 पैसे का खर्चा आएगा। दोस्तों, दुनिया के सभी डेवलप देश अपना ज्यादातर सामान इसी ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत में ही केस बिल्कुल अलग है, जहां 1950 के दशक में हमारे 88% गुड्स रेल से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और 12% रोड से। वहीं आज भारत के 74% गुड्स रोड से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया दोस्तों कि रोड के ट्रांसपोर्ट करने पर कॉस्ट ज्यादा आती है, तो उसका इम्पैक्ट आपकी जेब पर भी पड़ता है। भारत में एक आइटम की 2.5 से 3.5 की कॉस्ट तो सिर्फ उसके ट्रांसपोर्ट पर ही खर्चा आता है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में ये कॉस्ट सिर्फ 0.8 पैसा से 1.5 पैसे तक ही आती है। दोस्तों, इसके बाद इन्वायरमेंट पर इसके इम्पैक्ट की बात करें, तो जहां तक एक ट्रक करीब 111 ग्राम CO2 रिलीज करता है, वहीं पर ट्रेन पर किलोमीटर सिर्फ 17 ग्राम CO2 रिलीज करती है। अब आप इस CO2 एमिशन को सिर्फ आप इन्वायरमेंट से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि यूरोप समेत दुनिया की कई जगहों पर कुछ समय बाद एक कार्बन टैक्स लागू हो जाएगा। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट्स बनाने और ट्रांसपोर्ट करने से ज्यादा CO2 एमिशन हो रहा है, तो उन प्रोडक्ट्स पर आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, जिससे कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट में ऑलरेडी बढ़ जाएगी। अगर आप यूरोप और चीन के साथ कंपीट कर रहे होंगे, तब मुमकिन है कि चीन के कम एमिशन के कारण वो अपना सिमिलर प्रोडक्ट आपसे सस्ते दाम पर मार्केट में बेच सकेगा, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि चीन की प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेंगे भारत में। भारत ने खुद से 2070 तक
कार्बन एमिशन नेट जीरो करने का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब है कि हमारे आने वाले जितनी भी पॉलिसीज होंगी यह भी इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कम से कम कार्बन एमिशन किया जाए। अब इस वजह से किसी भी तौर पर यह बात सही नहीं बनती कि हम गुड्स के ट्रांसपोर्ट में ट्रेन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं और आज नहीं तो कल हमें ट्रक्स पर भी अपनी डिपेंडेंसी को कम करना होगा। और इसके लिए सरकार ने कुछ साल पहले एक सॉल्यूशन भी प्रपोज किया था जिसे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कहा गया था, यानी कि और ज्यादा रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जिस पर कि सिर्फ ये माल गाड़ियां ही ट्रेवल करेंगी। और क्योंकि जब उन्हें पैसेंजर ट्रेन से गुजरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा तो इससे उनकी स्पीड में भी काफी फर्क आएगा। सरकार का मानना है कि वो इससे माल गाड़ियों की स्पीड को 75 किलोमीटर पर ले जाएगी और माल एक तरफ से दूसरे तरफ तक बहुत ही जल्दी पहुंचाया जाएगा। दोस्तों फिलहाल ऐसे 6 मेजर कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिसमें से पहला हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के बीच में होगा और दूसरा पंजाब से वेस्ट बंगाल के बीच में होगा। इसके अलावा बाकी 4 को नॉर्थ टू साउथ के बाकी रीजन्स जैसे कि दिल्ली से तमिलनाडु, बंगाल से महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गोवा के लिए बनाया जाएगा। अब दोस्तों इनिशियल प्रोजेक्ट से भारत के जो भी मेजर इंडस्ट्रियल हब हैं वो दूसरे इंडस्ट्रियल हब और पोर्ट से कनेक्ट किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट पर 80,000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की जा रही है। इसके अलावा इन कॉरिडोर्स को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि हर वैगन पर पड़ने वाला भार भी 22.5 टन से 30 टन के करीब रहे और एक ट्रेन का लोड 5,400 टन से 12,000 टन तक ही रहे। इसके अलावा इन ट्रेन की लंबाई को भी 700 मीटर से बढ़ाकर 1500 मीटर किया जा रहा है, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में कि कैसे इंडियन रेलवे और हमारी भारत सरकार एक गुड्स को इधर से उधर ले जाने में क्या क्या प्लानिंग कर रही है। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।